नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो राजस्थान के एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखें, मैं उन क्वेश्चनों को डिटेल में बात करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, पांचना बांध परियोजना निर्माण किस देश के आर्थिक सहयोग से किया गया है? पांचना बांध परियोजना का निर्माण है जो किस देश के आर्थिक सहयोग से किया गया है? पांचना बांध है, ये करौली में स्थित है, गंभीर नदी पर। अमेरिका के आर्थिक सहयोग से किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अमेरिका के आर्थिक सहयोग से हुआ है, करौली के गुडला गांव में स्थित है। राजस्थान में बना हुआ मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, यह 1 किलोमीटर के दायरे में है, जो गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों पर है, भद्रावती, भैंसावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा के संगम पर बना हुआ है। करौली का प्राचीन नाम था गोपालपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर किस जिले में राजस्थान पुलिस अकादमी स्थापित की गई? पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर किस जिले में राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है? तो ये जयपुर में की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुलिस विभाग अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई। अब जयपुर की डिटेल देखें तो जयपुर का आकार है, पीने वाले पानी की सुराही होती है उसके समान जयपुर का आकार है। और जयपुर के उपनाम भी प्रमुख हैं, जैसे गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस, सिटी ऑफ आइसलैंड, रंगश्री द्वीप, वैभव द्वीप, हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, राजस्थान की राजधानी, पन्ना नगरी, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है जो जयपुर में है, सम्राट यंत्र, जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में, एशिया की सबसे बड़ी व प्रथम सोने की टकसाल जयपुर में है, सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस जयपुर में है, राज्य का पहला हिमीकृत वीर्य यानी सिमन बैंक बस्सी जयपुर में है, राज्य की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर में, और राज्य का पहला महिला पोस्ट ऑफिस जयपुर में है, प्रदेश की पहली आंवला मंडी चौमू जयपुर में है, पहली आंवला मंडी चौमू जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पुलिस थाने को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सॉफ्टवेयर का नाम है? राजस्थान के पुलिस थाने को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सॉफ्टवेयर का नाम है सीपा, CIPA, सीपा नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहे? इनमें से सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव कौन रहे थे? तो ये श्री विपिन बिहारी लाल माथुर हैं जो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहे थे, सर्वाधिक मुख्य सचिव रहे थे। और प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन, प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, और वर्तमान मुख्य सचिव है जो डॉक्टर DB गुप्ता हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहे थे विपिन बिहारी लाल माथुर श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ श्री कृष्ण सिंह के समय में हुआ था, 1897 ईस्वी में, और ये 1941 तक चला था। और ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है और अहिंसात्मक आंदोलन है। ऑप्शन नंबर ए से सही होगा, ये 3 चरणों में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलम परियोजना का राजस्थान में शुभारंभ किन्होंने तुर्बी गांव बाड़मेर से किया था? सुजलम परियोजना का राजस्थान में शुभारंभ तुर्बी गांव बाड़मेर से किसने किया था? तो ये APJ अब्दुल कलाम ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सी होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जल विभाग निगम लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, जल विभाग निगम लिमिटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मेवाती की उपबोलियां हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजत पाली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सोजत है जो पाली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली है जो सूकड़ी नदी के किनारे, जालोर भी सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूकड़ी नदी की डिटेल देखें तो सूकड़ी नदी है जो जवाई की सहायक नदी है। सूकड़ी नदी का उद्गम पाली जिले के देसूरी नामक पहाड़ी से होता है और जहाँ से ये नदी जालोर में बहती हुई बाड़मेर के समुद्री गांव के नज़दीक जवाई में मिल जाती हैं। वाकली बांध है ये जालोर में, समुद्री गांव बाड़मेर में संत पीपा का मंदिर बना हुआ है, और ग्रेनाइट सिटी जालोर शहर हैं जो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंग नहर है जो कौन सी नदी से निकाली गई है? तो ये सतलज नदी से निकाली गई है। गंग नहर है जो सतलज नदी से निकाली गई है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? बारह में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो ये ब्राह्मणी माता के मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया था? तो ये जनवरी 1841 में किया गया था मेवाड़ भील कोर का जन्म गठन, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जून 1959 में किस जिले में की गई? राजस्थान में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जून 1959 में किस जिले में की गई थी? तो ये जयपुर में की गई थी। जयपुर की डिटेल हैं जो मैंने पहले बता दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की बोली है। सिरोही क्षेत्र की कौन सी बोली है? तो ये देवड़ा वाटी है जो सिरोही क्षेत्र की बोली है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देवड़ा वाटी सिरोही क्षेत्र की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि भर का जागरण क्या कहलाता है? रात्रि भर का जागरण है जो क्या कहलाता है? तो उसे ओज को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। रात्रि भर का जागरण है ओज को कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंगारातों की कुल देवी हैं। खंगारातों की कुल देवी हैं, तो ज्वाला माता है जो खंगारातों की कुल देवी हैं, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ज्वाला माता ये जोबनेर के खंगारातों राजवंश की कुल देवी हैं और जिसका मंदिर भी जोबनेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं? तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून लेते हैं। किस जाति के लोग हैं जो चोरी करने निकलते हैं? तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून लेते हैं, तो ये बावरी जाति के लोग सुकून लेते हैं चोरी करने से पहले भैंसासुर का फड़ की पूजा करके, तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्य कहा जाता है। नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्य पिछवाई कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो ये नागरचौल बोली बोली जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी सी होगा। देवड़ा वाटी पहले बताई थी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो ये बीकानेर का सरदार सिंह था जो बाड़लू हिसार तक गया था और उन्होंने अंग्रेजों ने खुश होकर उसे 41 परगने या गांव दिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। बीकानेर का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में सीटें कितनी थी? 1952 के में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में सीटें कितनी थी? तो उस समय सीटें 20 थी लोकसभा की राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी से होगा। और वर्तमान में लोकसभा की राजस्थान में 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था।
ऑप्शन नंबर डी सी होगा, ये जयपुर का शासक था और इनको प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मोहर देता था बिहारी को, विधान बिहारी को, राजा मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में कब स्थापित किया गया था? राज्य का पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में कब स्थापित किया गया था? तो ये 8 मार्च 1989 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना है, ये किसने की थी? तो ये राम कवि ने की थी जय सिंह चरित्र की रचना। ऑप्शन नंबर ए से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती हैं, महिलाएं नथ धारण करती हैं, तो ये नाक में पहनती हैं महिलाएं नथ, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच अपना त्याग पत्र है जो विकास अधिकारी को सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच अपना त्याग पत्र है जो विकास अधिकारी को सौंपता है, यानी बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र है जो चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये शेखावटी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कुएं को जोहड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 18 जनवरी 1999 को हुआ था और मानवाधिकार दिवस है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार चुनने का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दीवार चुनने का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे चेजारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, दीवार चुनने का कार्य करने वाले व्यक्ति को चेजारा कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता कितनी है? राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता कितनी है? तो ये 79.2% है राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।